प्लास्टिक हर जगह है। हम इसे हर दिन देखते हैं, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हम इसे अपने फोन्स में यूज करते हैं, लैपटॉप्स में और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, टॉयज में और क्लोथ्स में भी। हमारे घरों में, ऑफिसेज में हर जगह प्लास्टिक है। लेकिन प्लास्टिक हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये सैकड़ों सालों तक बना रह सकता है। जब हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं तो ये गायब नहीं होता, ये हमारे एनवायरनमेंट में बना रहता है। ये लैंडफिल्स में जा सकता है जहां ये सालों साल ढेर होता रहता है। ये हमारे सोइल और वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है। और तो और प्लास्टिक हमारे ओशंस में भी जा सकता है, जहां ये मरीन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। जो मरीन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है, कई मरीन एनिमल्स इसे गलती से खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को प्रभावित करता है। लेकिन हम सब इसका सोल्यूशन बन सकते हैं। हमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर ध्यान देना होगा। प्रॉब्लम को समझकर और स्मार्ट चॉइसेस करके, जैसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज करना, हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें सस्टेनेबल लिविंग की ओर बढ़ना होगा। याद रखना, हर छोटी चीज मायने रखती है। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। सारा प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता। हर प्लास्टिक का अपना एक अलग पर्पस और यूज होता है। कुछ प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज करने के लिए बनाया जाता है। ये प्लास्टिक्स बहुत जल्दी वेस्ट बन जाते हैं। इन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक्स कहते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉज और खाने के रैपर्स। ये आइटम्स बहुत ही कॉमन हैं, लेकिन इनका एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़े रहता है। ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते और पोल्यूशन बढ़ाते हैं। दूसरे प्लास्टिक्स को बार बार यूज करने के लिए बनाया जाता है। ये प्लास्टिक्स ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन्हें मल्टीपल यूज प्लास्टिक्स कहते हैं। ये आइटम्स लंबे समय तक चल सकते हैं और बार बार यूज किए जा सकते हैं। अपने लंच बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल या अपने टॉयज के बारे में सोचो। ये अक्सर मल्टीपल यूज प्लास्टिक्स से बने होते हैं। ये आइटम्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर सिंगल यूज प्लास्टिक्स का यूज तब करते हैं जब हमें जरूरत नहीं होती। ये हैबिट एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। जब भी पॉसिबल हो, रियूजेबल ऑप्शंस चूज करके हम प्लास्टिक वेस्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ये एक सिंपल स्टेप है जो हम सब ले सकते हैं। याद रखें, भले ही ये रिसाइक्लेबल हो, लेकिन यूज कम करना हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है। रीयूज और रिड्यूस करना सबसे अच्छा तरीका है। प्लास्टिक को फेंकने की बजाय आओ क्रिएटिव बने और इसे ट्रेजर में बदल दें। हम प्लास्टिक की चीजों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीकों से रीयूज कर सकते हैं। खाली दही के कंटेनर्स सीडलिंग्स के लिए प्लांटर्स बन सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स को बर्ड फीडर्स या कलरफुल पेंसिल होल्डर्स में बदला जा सकता है। प्लास्टिक को काटने या यूज करने से पहले हमेशा किसी बड़े की हेल्प जरूर लें। क्रिएटिव बनो, मजी करो और प्लास्टिक को एक नई जिंदगी दो। सेक्शन 4, अपने ग्रह के लिए बेहतर विकल्प। हम जो चीज़ें हर दिन यूज़ करते हैं उनके बारे में स्मार्ट चॉइसेस करना हमारे प्लैनेट के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने की बजाय हम अपनी रीयूजेबल बैग्स, जो क्लॉथ या जूट से बनी हो, स्टोर तक ले जा सकते हैं। ये बैग्स न केवल ड्यूरेबल होते हैं, बल्कि इन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक वेस्ट कम होता है। बॉटल्ड वाटर खरीदने की बजाय हम अपनी स्टेनलेस स्टील या ग्लास की बनी रीयूजेबल वाटर बॉटल्स कैरी कर सकते हैं। ये बॉटल्स न केवल एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि इनमें पानी भी ज़्यादा फ्रेश रहता है। ये सिंपल स्वैप्स भले ही छोटे लगे, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इमेजिन अगर हर कोई ये छोटे छोटे स्टेप्स ले, तो कलेक्टिवली हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। हर छोटा कदम हमारे प्लैनेट को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। Let's make better choices for our planet together. सेक्शन 5, कचरा योद्धा बने। हम सब अपने स्कूल्स और कम्युनिटीज में वेस्ट कलेक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कचरा योद्धा बन सकते हैं। प्लास्टिक को दूसरे वेस्ट से अलग करने से इसे रिसाइकल करना आसान हो जाता है। हम अपने नेबरहुड्स और पार्क्स में प्लास्टिक लिटर कलेक्ट करने के लिए क्लीन अप ड्राइव्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लास्टिक का हर टुकड़ा जो हम कलेक्ट करते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने से रोकता है। याद रखें, हम सब मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं।
प्लास्टिक का यूज कम करके जो यूज कर सकते हैं उसे रीयूज करके और जब भी पॉसिबल हो रिसाइकल करके हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। अपने प्लेनेट का फ्यूचर हमारे हाथों में है। सेक्शन 6, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। 3 R याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आओ अपने चॉइसेस के प्रति अवेयर रहें और अपने लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक क्लीनर ग्रीनर वर्ल्ड बनाने के लिए मिलकर काम करें। हर एक्शन मायने रखता है और हम सब मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं।